हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड पर डिस्कशन करेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। जी आपका रीजनिंग का एक टॉपिक है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंस्पेक्टर की कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, आपके रीजनिंग में ये टॉपिक मेंशन है। असिस्टेंट कंपाइलर या माइग्रेंट्स की पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये आपका रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये मैंने कोई नेट से अपलोड नहीं किए। ये प्रीवियस ईयर्स आज जो एग्ज़ाम हुए 2019-18 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए जेकेएसएसबी द्वारा एग्ज़ाम में डिफरेंट लेवल के। ये जेकेएसएसबी के पेपर की शेप में आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी डाले हैं। एग्ज़ाम का लेवल आपको पता है, कोई भी पेपर होगा जेकेएसएसबी का वो मॉडरेट लेवल ही रखेगा अपना। क्लास फोर्थ की हालत आपने देख ली। चलिए क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर हावर अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट्स। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन सो एज टू रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 30 मिनट्स। बोलता है कि एक ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर पर हावर की गति से एक डिस्टेंस को कवर करती है। कितने टाइम में? 40 मिनट्स में। यहाँ तक समझे? उसके बाद बोल रहा है कि अगर क्या स्पीड रहेगी ट्रेन की, अगर वही जर्नी जो 40 मिनट्स में कवर हो रही है वो 30 मिनट में कवर होगी, तो स्पीड क्या होगी ट्रेन की? ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप डिस्टेंस नहीं मालूम, आपको डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, सॉरी। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड आपकी कितनी है? 54। स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा फोकस करें। 40 मिनट्स, मिनट्स का मैंने क्या बताया था? 16 लगेगा मिनट। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, और 6 9 ज़ा 54 और 9 4 ज़ा 36। यानी कि जो ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना कर रही है 40 मिनट्स में? 54 की स्पीड में 36 किलोमीटर। कितना कर रही है? 36 किलोमीटर। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। उसके बाद बोला गया है स्पीड क्या होगी अगर टाइम इतना है। अब निकाली हमने स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। स्पीड निकालो, डिस्टेंस कितना है? 36 और टाइम कितना है? 30। 60 को कहाँ लगाएगी? 60 को यहाँ पे साफ करके लिख देते हैं इसको। स्पीड निकाली है, डिस्टेंस 36, टाइम 30 डिवाइडेड बाई 60। अब क्या होता है, ये जो बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 2160। जब आप इसको 30 के साथ डिवाइड करोगे, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में अगर ट्रेन चलती है तब भी वो 30 मिनट में 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और हाँ, ये हमारा बेस सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमारा एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन्होंने वो नहीं देखा है, आई बटन हियर, उस पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा उसका पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल वॉक्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। अनिल वॉक्स टू हिज ऑफिस एट स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर हावर एंड रीच 10 मिनट लेट द फ्लोइंग डे। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ाया, 2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से गया और 15 मिनट्स पहले पहुंचा ऑफिस में। हाउ फार इज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें बोला गया है कि डिस्टेंस निकालना है,
ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। टाइम क्या है, हमें 2 टाइम दिए हैं। कितने टाइम है? 2 टाइम हमें दिए गए हैं। एक टाइम तो उसने बोला कि जब वो लेट पहुंचता है, ठीक है। अब टाइम का क्या होता है, वो जो फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है नहीं पता, 1.8 हमारी स्पीड है, ठीक है, जिसमें वो आप इसको नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन हमें कम पड़ जाएगा। 10 मिनट लेट पहुंचता है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा T2 यानी सेकेंड टाइम है, वो है x अपॉन 2 किलोमीटर और इजकल टू 15 मिनट अर्लियर, पहले पहुंच जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, तो इसको आप लिख लें जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड में बोलता हूँ, फिर क्या बोलता है, फिर उसने बोला कि 2 टाइम दिए, एक तो वो पहले पहुंचा, एक तो वो बाद में पहुंचा उसमें। अब उस टाइम का क्या होगा, एक तो माइनस में हो जाएगा, जैसे कि जो 15 है ये पहले पहुंच गया, ये प्लस का रहेगा, और उसको माइनस करेंगे किस में से, जो कि लेट हुआ था टाइम, ठीक है। तो वो आपस में भी माइनस का ही होगा। जब ऐसे करोगे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम होगा, जो टोटल टाइम की बात करो, सिंपल सी बात, वो आपका 25 मिनट होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद बात आती है कि पहला जो T1 था हमारा कितना था, 1.8 था, और माइनस कर दो उसमें से x/2 सेकेंड टाइम इजकल टू 25 टोटल टाइम डिवाइडेड बाई 16। मैंने बताया था मिनट्स के साथ 16 लगता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने इसका एलसीएम लेना है। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरा आया XY18। एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 18 इसका एलसीएम आएगा, इसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18 आएगा, इसको 9 के साथ करोगे, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 आ जाएगा। इधर 9 को करोगे 9x होगा, 10 में से 9 किया 1x, यानी कि XY18। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इजकल टू 25/60। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर क्या हुआ, x/18 इजिकल टू 25/16, और 25 5 5 5 से 15, 12 5 से 16, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, x/18 इजिकल टू 5/12। अब ये डिवाइड का होता है, XY18 हो जाएगा और ये 12/5 हो जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब जब इसको आप काटोगे तो 1.5 के साथ कटे करेगा, 1.5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 5 × 5 और 5 2.5 7.5, जब इसको प्लस कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में तो 7.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर flies at the speed of 180 km per hour to a certain distance 3 hours. At what speed must fly to cover the distance in 2.5 hours? उसने बोला है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक हेलीकॉप्टर चलता है और 3 आवर्स में वो अपना 3 आवर्स में अपना एक सर्टेन डिस्टेंस है उसको कवर करता है। अब बोल रहा है कि किस स्पीड में अगर वो चलेगा इस डिस्टेंस को 2.5 आवर्स में कंप्लीट करेगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस ही नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। जब आप स्पीड इंटू टाइम करोगे तो आपको 18 × 3 करोगे तो आपका 54 आएगा। 54 तो 10 के साथ 0 भी लग जाएगा आपका, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस है वो आपका 540 है, ठीक है। डिस्टेंस कितना आपके पास 540 किलोमीटर है। उसके बाद बोला गया कि ये आपके पास टाइम है। अब बोला कि स्पीड निकालनी है, 540
डिवाइडेड बाय 2.5 करोगे तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो आपका 216 आ जाएगा। ऑप्शन सी करके देख लेना, ऐसे ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पे देखिए कैसे के क्वेश्चन है, ये कोई ऐसे फालतू में क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस एग्जास्ट क्वेश्चन होते हैं। तो इफ़ राम साइकिल एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर हावर इंस्टेड ऑफ 15 किलोमीटर, ही वुड बी एबल टू कवर ए डिस्टेंस 30 मीटर मोर, व्हाट इज एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय हिम। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि राम को 15 किलोमीटर की स्पीड से चलना था, बट वो चला 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में। तो उसने क्या किया, 13 किलोमीटर जो डिस्टेंस था कवर ज़्यादा कर लिया। तो वो पूछ रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस जो इसने 15 मीटर में किलोमीटर पर हावर की स्पीड में कवर करना था वो डिस्टेंस कितना होगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जब उसने स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर पर हावर, तो स्पीड यहाँ पे कितनी थी, 15 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा था। इसमें क्या किया उसने, जब 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा से ज़्यादा कवर कर ली, तो यानी कि इसने 30 किलोमीटर जो था उसने कवर कर लिया। ठीक है ना, 30 किलोमीटर ज़्यादा उसने कवर कर लिया। अगर 5 में ये 30 कर रहा है तो 20 में कितना करेगा, तो 20 में ओबियसली ये 2 3 से 6 यानी कि 30 6 120। ठीक है ना, 120 करेगा ना। तो ये अगर आप 5 को अगर 20 के साथ डिवाइड करते हो तो 4 को अगर 3 के साथ करते हो तो 120, यानी कि 120 किलोमीटर ये यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो चाहे एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। देखिए भाई, एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा आपका, वो आपका होगा, अगर 15 के चलेगा तो 120 में से अगर एक्स्ट्रा कितना कवर कर रहा था, जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। आई होप गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। तो चलिए होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस आंसर होगा वो आपने बॉक्स में बताना है कि 97 का आंसर क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। पार्ट 1 ज़रूर देखें हमारा, एंड स्क्रीन को आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो हमारा पार्ट 1 था। तो ओके गाइस, इसके बाद जो हम पार्ट कवर करवाएंगे वो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग किस तरह से जेके एसएसबी एग्ज़ाम में पूछती है। तो असिस्टेंट कंपाइलर के लिए भी ये जो हम करवा रहे हैं ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो बोल रहे थे कि हमारा भी सिलेबस कवर करवाओ। देखिए चल रहा है सब कुछ, मैथ का भी थोड़ा बहुत चल रहा है, रीजनिंग भी हम करवा रहे हैं, जीके भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। हम सिर्फ आपका कंसेप्ट ही क्लियर कर सकते हैं और आपको सिर्फ मटेरियल दे सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और इसका जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप विज़िट करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हम जो भी मैथमेटिकल रीजन के क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन ही करवाएंगे, अपने से कोई नहीं करवाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इनको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था बट नहीं, मैंने दिखाना था कि ये जेके एसएसबी के पेपर क्वेश्चन पे हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।